विविधवाद पंजी अंचलाधिकारी के पास होता है, उसकी कॉपी हमें दी जाएगी। अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। समय है और उसके आधार पर हम सर्वे करेंगे। तो खतियान, विविधवाद पंजी, जमाबंदी पंजी, रजिस्टर 2 की कॉपी, इन सब के आधार पर हम सर्वे करेंगे। इन सब का आधार यही होगा। अभी फर्स्ट क्या मांग रहे हैं? अभी फर्स्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अभी इनके पास जो दस्तावेज है, जो वैलिड प्रूफ है, जो भी है, जमाबंदी रसीद है, रजिस्ट्री है, खतियान है, वंशावली है, जो भी इनके पास उपलब्ध डेटा है, वो पहले 1 महीने के अंदर में या 10 दिन के अंदर में, जितना जिसको जल्दी हो सके, वो प्रपत्र 2 में यानी स्वघोषणा के प्रपत्र में भर करके जमा कर देना है सिविल कार्यालय, या अपने संबंधित अमीन को दे देना। जो ये लोग हैं, इनके पास दस्तावेज है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो जो रजिस्ट्री किया है या करने वाला है वो खतियानी का वंशज है, ये प्रूफ हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जो रजिस्ट्री किया है उसका शांतिपूर्ण दखल रहता है, कोई तरह का विवाद नहीं होता है, तो हम बिना जमाबंदी के भी हम सर्वे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको चूंकि सर्वे का प्रक्रिया चूंकि लंबा चलेगा, 1-2 साल चलेगा, उस दरमियान में जमाबंदी कायम करा लेना है। ऐसा नहीं कि जमाबंदी नहीं कराना है, वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी आपका रिकॉर्ड अद्यतन हो जाएगा, यहाँ भी अद्यतन होगा। तो जब यहाँ खतियान बनेगा तब अद्यतन होगा, तब तक के लिए तो सर्वे हो जाएगा। उसके बाद आता है वसीयत या प्रोबेट, किसी ने किया है, किसी को वसीयत किया है, तो उस कंडीशन में अगर वसीयत वैलिड है, अगर उसकी जमाबंदी कायम है, उसका शांतिपूर्ण दखल है, तभी हम उसके नाम से सर्वे करेंगे। वसीयत के केस में हम जमाबंदी का डिमांड करेंगे, उसमें जमाबंदी कायम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप जमाबंदी कायम कराइए। वहाँ पर लगेगा जहाँ पर उनके पूर्वजों के नाम से दस्तावेज है, पूर्वजों के नाम से जमीन है, और वो नहीं है तो उनके वंशावली देकर अपने उस जमीन पर अपना हक जता सकते हैं। ठीक है, अब वंशावली बनेगा कहाँ से उसका जो है सत्यापन होगा, कहाँ से उसका अप्रूवल होगा, वो कैसे होगा। खतियानी जमीन के केस में हम लोगों को भी वंशावली का सत्यापन करना है ग्राम सभा लगा करके, सिर्फ खतियानी जमीन के मामले में। खतियानी जमीन में खतियानी वंशज अपने एक सफ़ेद पेपर पर, एक A4 साइज पेपर पर, उसमें अपना वंशावली बनाकर हमें सिविल कार्यालय में दे सकते हैं। उसके बाद हम उसको ग्राम सभा लगा करके सरपंच, मुखिया और जितने भी गांव के सदस्य हैं, बूढ़ा पुनिया लोग हैं, उनके बीच और उनके वंशजों के बीच उस वंशावली का सत्यापन किया जाए। ठीक है, SDM कोर्ट से देना, कहाँ से देना है, तो शपथ पत्र आप SDM से भी दे सकते हैं, नोटरी से भी दे सकते हैं, नोटरी पब्लिक से भी दे सकते हैं। इसमें सिर्फ शपथ पत्र शब्द लिखा है, सिर्फ शपथ पत्र है और कहीं ये नहीं लिखा कि कहाँ से देना है, तो आप शपथ पत्र कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये था वंशावली से रिलेटेड। उनको वंशावली अगर देना है, उनके वंशज के नाम से थे, उनके पूर्वज के नाम से था, और वो उनके वंशज अब जो है दावा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो वंशावली है, या तो आप कोर्ट से बना कर देंगे वंशावली, ठीक है, या फिर आप पंचायत सचिव से बना कर देंगे। पंचायत सचिव के पास आप जब जाइएगा तो वो आपको कुछ प्रक्रिया बताएंगे, वो प्रक्रिया क्या है वो आप सभी को पता है। वो जब वहाँ जाइएगा तो आपको क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई आप वंशावली एक सादा पन्ने पर बना कर देंगे। उसके बाद वहाँ पर आपका एक टोकन कटेगा, टोकन कटने के बाद आपका वो 7 या 15 दिन तक वो अपने पास रखेंगे, 7 दिन रखेंगे। कटने में 10 रुपये लगेगा जी, 10 रुपये लगेगा। उसके बाद वो जाएंगे सरपंच साहब के पास, सरपंच साहब के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, वो अपने वेरिफिकेशन के लिए वो अपने पास रखेंगे, वापस से सचिव के पास आएगा और वो उसको रजिस्टर मेंटेन करके फिर से आप वापस कर देंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। एक है कि आप शपथ पत्र भी दे सकते, प्रक्रिया पूरा डिजिटलाइज है, पूरा डिजिटल है, ये प्रक्रिया ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर उसका वंशज के पास उसके दस्तावेज है, वैलिड प्रूफ है, तो वहीं से स्वघोषणा का प्रपत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रपत्र ऑनलाइन वो उपलब्ध करा सकता है, भर करके वो दस्तावेज उसमें अपलोड कर सकता है, और वहीं से ही वो अपना सर्वे का काम करवा सकता है। इस भूमिका में, इस सर्वेक्षण में अपना अहम भूमिका निभा सकता है। ये एक प्रक्रिया है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और उनको अगर जानकारी है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा कि हम लोग, पहली बात की हम लोग टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वामित्व, ऑनरशिप डिसाइड कर रहे हैं कि इस जमीन का ऑनरशिप क्या है। हम पेपर देखेंगे, दखल पोजीशन देखेंगे, सर्वे करेंगे। टाइटल डिसाइड करने के लिए न्यायालय बैठा है, न्यायालय